नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एयरफोर्स वाले अपनी क्लास में देखा था कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना लेवल तक जाना है अपने को, सिलेबस देखा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है एंड दूसरी क्लास में हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज को बहुत थोड़े और शॉर्ट तरीके से समझते हैं एंड इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो अपने और मेरे लिए दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल होगा। आपके लिए भी कि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बहुत कम पढ़ के भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। बस ये है कि आप सटीक पढ़ो, जितना पढ़ते हो सटीक रूप में पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को प्रतिशत के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत यूज कैसे करते हैं, प्रतिशत का साइन क्या होता है एंड उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग परसेंटेज के बारे में समझते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए एक बात को समझिए, यहाँ से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आप इस चीज़ को समझिएगा। प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहली बात है कि आप लोग एडिशन जानते हो, सब्ट्रैक्शन जानते हो, डिवीजन जानते हो, मल्टीप्लिकेशन जानते हो। तो इस तरह परसेंटेज भी एक शब्द होता है मैथ के अंदर जिसका साइन होता है कुछ इस प्रकार से। परसेंटेज का कुछ साइन इस प्रकार से होता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये बात तो आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। दूसरी बात, नाम से ही क्लियर है कि परसेंटेज मतलब कि पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। एंड सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पे किसी भी मान की गणना करना तो हम उसे प्रतिशत के रूप में बोल सकते हैं। जैसे मैं पूछूं आपके पास, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा आपको, चीज़ें आपके जहन में, दिल में उतर जाएंगी, दिल के साथ साथ दिमाग में भी आ जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब जैसे देखिए, प्रत्येक 100 पे किसी भी मान का वैल्यू रखना, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि हम 100 से अगर किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो हम उसको प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अगर 100 से नहीं भी करते हैं तो भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, बट आगे मैं बताऊंगा उसे कैसे। फिलहाल आप ये देखिए, मान लेते हैं आपके पास 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है और आप उसमें से 20 नंबर लाते हो तो बोलोगे कि 20% लाए। कैसे? तो 100 में से आपने कितना नंबर लाया? तो 20 नंबर लाया। 100 में से कितना नंबर लाए? 20 नंबर लाए, तो 20% हो गया। कोई अलग बच्चा 30 नंबर लेके आया तो कितना प्रतिशत लेके आया? 30% लेके आया। कोई बच्चा 42 नंबर लेके आया तो कितना परसेंट लेके आया? 42% लेके आया। कोई बच्चा 62 लेके आया तो कितना परसेंट लाया? तो 62% लेके आया। बात ये समझ रहे हो क्या आप लोग कि 100 नंबर का एग्जाम था, आप उसमें से 20 नंबर, 30 नंबर, 42, 62 ऐसे नंबर लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे तो 100 था तो सीधे सीधे अपने को पता चल गया कि 100 में से इतना लेके आया तो हम इतना प्रतिशत बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं? मैं एक बात आप लोग समझा दूं कि देखो, कोई भी चीज़ जो होती है ना अपने आप में 100% भी होती है। जैसे वो 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर भी अपने आप में कितना था? तो 100% था, है ना। और मैं बोलूँ कि एक पेपर हुआ, अब उसमें कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है हाईएस्ट, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि ये जो एक पेपर हुआ है ये टोटल 100% के बराबर है। ये भी बात बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यहाँ से मैं ये भी बात आपको इनडायरेक्टली बताना चाहूँगा, डायरेक्टली समझो आप कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, अपने आप में सब 100% होते हैं ना। अपने आप में प्रत्येक चीज़ 100% होता है। अपने आप में हर चीज़ का लेवल कितना होता है? 100% ही होता है, ठीक है। बात समझ आ गया? अब बात आती है कि प्रतिशत में कम ज़्यादा फिर कैसे हो जाता है? क्यों बोल रहे हो कि सर ये 30% हो गया, 42% हो गया? आप ये भी बोल सकते हैं ना कि सर उसने 30 मार्क्स लेके आया था ना, तो अपने आप में तो 100% ये भी हो सकता है। बट देखो, यहाँ पे हमने इस 30 की तुलना की थी। अब किससे की थी? तो इस 100 को मैंने 100% माना है।
इस 100 को मैंने 100% माना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 30 है कितना परसेंट है। बात समझ आ रहा है। अब जब बात तुलना की आती है, जैसे ही बात तुलना की आती है तो दुनिया में दुख स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान तुलना अपने से नीचे से नहीं ऊपर से करता है। मतलब जिसके पास फरारी है तो हाई फाई वाला से तुलना करेगा, है ना, सोने की गाड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारी गाड़ियां हैं। जिसके पास साइकिल है वो बाइक वाला से करेगा, बाइक वाला कार वाला से करेगा, तुलना उससे करेगा, कभी बाइक वाला साइकिल वाले से नहीं करेगा, है ना। तो देखो अब मान लेते हैं कि मेरी हाइट जो भी है 5 फीट 6 इंच सपोज दैट, तो मैं तुलना 6 फीट वाले से कर रहा हूँ, तो उसको देख के दुखी हूँ ना। अगर मेरे को खुश होना है तो चाइना चले जाओ, वहाँ के लोग छोटे छोटे होते हैं, मैं वहाँ खुश रहूँगा, है ना। चाहे ऐसे भी देखो 5 फीट लोग वाले से मैं तुलना करूँ तो उनको देख के मेरे को खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं, हम हमेशा ऊपर की चीज़ें को ही तुलना के रूप में लेते हैं और उसको ही 100% मानते हैं, ठीक है। तब डिपेंड ये करता है कि आप 100% किसे मानते हो। मैं अभी आप लोगों को और एग्जाम्पल से के थ्रू इस बात को समझाऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया प्रतिशत का साइन क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। हमने प्रत्येक 100 पे किसी भी मान का तुलना किया। तो एक तो तरीका ये था कि चीज़ें 100 थी ही, चीज़ें क्या थी 100 ही थी, और मैंने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बोलना शुरू कर दिया। जैसे 100 नंबर का पेपर था, मैंने बोला 20 ले आए तो 20%, 30 ले आए तो 30%, 42 ले आए तो 42%। अगर अब पेपर 100 नंबर का ना हो तब क्या होगा। मान लेते हैं पेपर 500 नंबर का होगा, तो तब अगर 500 में कोई बंदा 30 नंबर लेके आता है या 40 नंबर लेके आता, तब उसको हम कैसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि तब अपन उसको कैसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। देखो उस कंडीशन में तब हम उसे कैसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। अब जैसे देखो मान लेते हैं कि 500 नंबर का पेपर हुआ, तो ये 500 नंबर को ही अपन 100% के बराबर मान लेंगे। किसके मान लेंगे जी, तो 500 नंबर ही 100% के बराबर हुआ। तो अपने को कितना नंबर लेके आया, तो कोई बंदा 40 नंबर लेके आया, तो यदि 500 नंबर 100% के बराबर है तो एक नंबर किसके बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर 100% अपॉन कितना जी, तो 500। एक नंबर की वैल्यू ये हो जाएगी। यदि 500 नंबर बराबर है किसके 100% के, तो एक नंबर किसके बराबर है, तो यहाँ पे गुना में था तो इधर भाग में आ जाएगा। तो बोला जाएगा 20 नंबर बताइए, एक नंबर का तो नहीं, अपने को 20 नंबर लेके आया था बंदा, तो 20 नंबर ऐसे कर लेते हैं ना। डबल जी तो 5 से कितना और कटा 4, अपन बोलेंगे कि बंदा वो 4% नंबर लेके आया था, है ना। अब देखो एक जगह वही बंदा 20 नंबर लेके 20% लेके आया था, आज वही बंदा 20 नंबर लेके कितना परसेंट लेके आया, तो 4% लेके आया। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार आप 20 नंबर को 20% बोले, एक बार आपने 20 नंबर को 4% बोला। हो सकता है, देखो कैसे। जब वो पहली बार 20 नंबर लेके आया था तो उस समय वो 100 नंबर का पेपर दिया था, और इस बार वो 20 नंबर लेके आया है तो कितने नंबर का पेपर दिया है, तो 500 नंबर का पेपर दिया है। मतलब क्या है, यहाँ पे तुलना करने वाला क्या है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जब वो बंदा अपनी तुलना 100 से तो ज्यादा खुश होगा, और जब उसने 500 से की तो थोड़ा कम खुश हुआ होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मान अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, तो 20% आएगा, जबकि यहाँ पे कितना परसेंट आ रहा है, तो बोलेंगे 4% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो दुख का कारण इंसान खुद होता है, अपना दुख उसने खुद पाल रखा है ना। अगर इसके पास 20 है, सुनो, और इसने 20 नंबर लेके आया था, और एग्जाम कितने नंबर का था, तो अगर मैं बोलूँ एग्जाम 20 नंबर का था और इसने 20 में से 20 लेके आया था, तो बोलेंगे इसी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए तो कितना से गुना करते, 100 से। देखो यहाँ पे 100 से गुना करके प्रतिशत में बदल देते ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो देखो 20 से 20 कट गया, और बोलेंगे कितना परसेंट लेके आया जी, तो पूरे मार्क्स लेके आया था, और वो 100% का मार्क्स था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो कितना खुश होगा कि नहीं होगा। अब ये मत बोल देना कि सर 20 मार्क्स लेके आया था 15 मार्क्स में से या 10 मार्क्स में से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10 मार्क्स के एग्जाम में से 20 मार्क्स कैसे लेके कोई आ सकता है ना, नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है। तो देखो अब इस बात का मतलब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, कि हम किसी भी चीज को 100 पे मान के तुलना कर सकते हैं, 100% मान के तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को 2-3 चीजें समझाता हूँ, यहाँ समझाओ। मान लेते हैं कि अब जैसे देखो गांव के लोग भी प्रतिशत वाली भाषा बोलते हैं,
लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो बोल कैसे रहे हैं, या फिर आप कैसे समझोगे वो क्या बोल रहे हैं। देखो अब समझो यहाँ से, ठीक है। मान लेते एक खेत है, ऐसे समझना, एक खेत है ना। अब उसमें से 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, खेत है 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने इस खेत में पानी डाल दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इस खेत का कितना % हिस्सा पानी से, मतलब पानी डाल दिया गया है, कितने % हिस्से में, तो आप बोलोगे, पढ़े लिखे हो तो बोलोगे सर 25%, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ा है वो बोलेगा क्या, 1/4, 1/4 बोल सकते हैं, 1/4, है ना। चाहे कोई 1/4 भी नहीं बोल सकते, 1/4 नहीं बोलेगा तो बोलेगा ऐसे कि एक हिस्सा अपन ने कर दिया था 4 हिस्सा में से, ऐसे ही बोल सकता है बोलने वाला कि 4 हिस्सा खेत था, उसमें से हमने 1 हिस्सा काम कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हमने बोला कितना, 25%, आपने बोला 1/4, ऐसा भी बोला जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही बात होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, 25% ही होता है। अब देखो, आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे तो तुलना खेत से कर दी, बिल्कुल। अगर इस पूरे खेत को मैंने 100% माना है तो उसका एक हिस्सा हमने किया, और उसका एक हिस्सा कितने % के बराबर हो गया, तो 25% के बराबर हो गया। अगर 2 हिस्सा में खेत में पानी डालता है तो कितना %, 50%। उसी तरह 75% एंड टोटल कितना हो गया, 100%। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखो कि एक घर है, उस पर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माले, 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 माले, 10 मतलब 10 ब्लॉक्स हैं इसमें, ठीक है, 10 माले हैं ये घर, ठीक है। अब देखो 10 माले का ये घर है। अब ऐसे बोला जाए कि इसमें से एक माला जो है, मैंने मजदूर लगाए इसको कलर करने के लिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई इसको कलर कर दिए आप लोग, मजदूर बोला कि नहीं नहीं सर, अभी तक हमने कितने माले कलर किए हैं, तो 2 माले। तो ऐसे बोल सकता हो, है ना, कितने माला कलर हुआ, तो 2 माला कलर हुआ, कितना, तो 2 ब्लॉक्स कलर हुआ। इंजीनियर इसी बात को बोलेगा कि नहीं नहीं 20% काम आपका हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने इस 10 ब्लॉक को 100% माना है, 10 ब्लॉक को 100% माना है, तो एक ब्लॉक कितना होगा, 10%, 10% हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, कितने % हो जाएंगे, 10%। तो इस तरीके से आपने 2 ब्लॉक कर दिए तो बोला जाएगा कितना % हो गया, तो 20% हो गया। लेकिन क्या हर जगह ऐसे डिवाइड करेंगे 10%, 10%, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे सोचो कि इसमें से 2 ब्लॉक हो चुके थे, टोटल ब्लॉक कितने थे, 10 थे, और इस चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। देखिए 0 0 कट गया, कितना % आ गया, तो 20% आ गया। उस तरह यहाँ पे देखिए तो एक ब्लॉक खेत हमने किया था, टोटल ब्लॉक कितने थे, 4 बराबर भागों में बटा था, तो 4 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा पूरा किया, और इस चीज़ को परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना, तो कितना है, तो 25% है, ठीक है। बात समझ आ गया। तो देखिए प्रतिशत के फॉर्म को मैं बात समझा रहा था आप लोगों को कि इसमें किसी भी चीज़ को देखो, यहाँ पे खेत को मैंने 100% माना, यहाँ पे ब्लॉक्स घर को 100% माना, वहाँ पे मार्क्स को 100% माना, वहाँ पे 2 तरह के मार्क्स थे, एक आपके 10%, एक 100 मार्क्स टोटल था, एक 500 मार्क्स टोटल था। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चीज़ें बदलती हैं बट प्रतिशत का मान 100 ही होता है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैं कुछ आप लोगों को रूल बता रहा हूँ। रूल क्या है, एक रूल ऐसे है कि अगर आपके सामने यहाँ पे फ्रैक्शन हो, मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न, और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, और इसको बोलेंगे प्रतिशत। देखिए आपको जो है प्रतिशत से मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, और दूसरी बात परसेंटेज से कहाँ आना है, तो फ्रैक्शन में आना है। अक्सर आपसे पूछा जाए कि भिन्न में, आपको भिन्न से 100 में जाना है, तो भिन्न में किससे गुना करो, 100 से, तो आपके सामने क्या दे देगा, प्रतिशत दे देगा। और प्रतिशत में अगर आप 100 से भाग दोगे तो क्या दे देगा आपको जी, प्रतिशत में अगर आप 100 से भाग दे दोगे तो क्या दे देगा आपको, तो भिन्न दे देगा। सबसे पहली बात, फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने के लिए अपने को फ्रैक्शन में 100 से गुना करना होता है, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में आने के लिए प्रतिशत में अपने को किससे करना होता है, तो 100 से भाग करना होता है।
मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे कि देखो, अभी याद करो कि 1 बटा क्या था, 10 था, उसमें से उसने 2 ब्लॉक कर लिए थे, तो क्या था, भिन्न था ना। प्रतिशत बदलने के लिए हमने क्या किया, गुने 100 कर दिया, तो हमारा कितना परसेंट आया था, तो 20% आया था। आया था कि नहीं आया था, बताइए, आया था ना, बोलिए, बोला था ना कि 20% आया है ना। और देखिए प्रतिशत है ना, क्या है जी, प्रतिशत है। बोला जाए आपसे 80 का कितना निकालिए जी, तो 80 का 20% निकाला। 20% के लिए क्या होता है, 100। तो देखिए अपन ने क्या किया कि 80 का अपने को क्या निकालना, 20% निकालना। तो देखिए 100 से भाग दे दिए ना, दिए कि नहीं दिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से भाग दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आया। तो प्रतिशत को अगर अपने को भिन्न में चेंज करना है, तो अब ये क्या हो गया, भिन्न ही हो गया एक तरह से देखा जाए। 0 से 0 कट गया, कितना निकल के आया, तो 16 आया। मतलब कि 16/1 तो भिन्न ही होता है। चलो ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि किसी भी संख्या का 40% निकालिए, तो 40%, तो 20 को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 40/% के लिए क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ये भिन्न आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, 40/100 कर दिया। तो देखिए यहाँ से फ्रैक्शन से अपने को प्रतिशत में आना है तो 100 से गुना, प्रतिशत से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से भाग देना है। और इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़े सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर आप इतना समझ लिए हो तो आप सवाल पे आते हैं। एंड कह रहा है क्या, चेंज इनटू परसेंटेज, प्रतिशत में बदलें। क्या है, प्रतिशत में बदलें। अब देखिए ये चीज आपके सामने है, प्रतिशत बदलने के लिए, सबको प्रतिशत बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना करो, क्योंकि भिन्न से प्रतिशत जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं ना। तो 2 से करोगे तो 3 बार में, 2 से करेंगे 50 बार में, यानी कितना आ गया, 250 बट्टा कितना आ गया, 3, यानी कितना आ गया, 83 से 1/3 × 24, 83 से 1/3%, है ना। ऐसे आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। उस तरह का 1/4 को आप प्रतिशत में बदलो, तो 1/4 गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा, है ना। उस तरह का 2.1 को प्रतिशत में बदलो, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा भाई, तो 210% हो जाएगा। क्यों, तो देखो 1 दशमलव से 1 0 चला जाता है, तो 21 गुने 10 कितना हो गया, 210। उस तरह बोला है कि 5 को परसेंटेज बोलो, तो क्या करेंगे, 5 गुने 100, है ना, कितना हो जाएगा, तो 500% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उस तरह करें 1/11 को प्रतिशत बदलो, तो 1/11 गुने 100, 9 से ही 1/11%। ये बात भी आप लोग समझ में आ गया। 11 9 99 और 100/11 समझ में आ गया कि नहीं है। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें निकाली जा सकती है, 9 से 1/11%। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं। चेंज इनटू परसेंट, प्रतिशत में इसको बदले। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब कह रहा है क्या कि इनको भिन्न में बदलो भाई। अभी तक तो हमने उनको प्रतिशत बदला था, अब इनको भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, ये कितना है, 45%, तो 45 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 5 से करोगे 9 बार में, और 5 से करोगे कितना बार में, 20 बार में, तो 45% का मतलब कितना हो गया, 9/20। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए अपने को 100 से भाग देना पड़ता है, और हमने वही काम किया, यहाँ पे 100 से भाग दिए। ठीक है, तो 45% का मतलब कितना हो गया, तो 9/20। ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे एंड जान चुके होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे आपके सामने 11 से 1/9%, 11 से ही 1/9%, है ना। तो देखिए इस कंडीशन में पहले तो अपने को इसको भिन्न में बदलना होगा, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 9 गुने 11 करेंगे एंड 11 + 1 करेंगे। तो 11 9 99 + 1 कितना हो गया, 100 और बटा 9 हो गया ना। और ये प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। 100 से 100 कट गया। अब इसका मान कितना आया, तो बोलेंगे 1/9 आ गया, है ना। 11 से 1/9 का मतलब कितना आ गया, 1/9 आ गया। तो 1/9 इसका मतलब कितना था अपने पास, तो बोलेंगे कि 9/20 था, है ना। कह रहे 62.5%। अब देखो 62.5% आपके सामने है। अब 62.5% को अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो 62 दूना कितना हो जाएगा, 124 और 125/2, नीचे 2 रहेगा ही, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। देखिए 25 से कितना हो रहा है, 5 बार में, 25 से कितना हो रहा है, 4 बार में, यानी कितना है, 5/8 आया।
है ना। 62.5% का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 5/8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा, 62.5%। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। 62.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है कि 33 से 1/3%। ठीक है, 33 से ही 1/3%। ठीक, अब देखिए 33 से 1/3 को कैसे लिखेंगे, तो 33 या 99 एंड 1 100 बटा कितना हो जाएगा, 3, है ना। एंड प्रतिशत के लिए फिर से 100 आ जाएगा, तो देखिए 100 से 100 कट गया, एंड कितना आया जी, तो बोलेंगे कि 1/3 आया। कितना आया, 1/3 आया। बात समझ में आ गया। 33 या 99, है ना, एंड 100 समझ में आ रहा है, तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है अपने सामने। अगला सवाल आपके सामने ये है कि यहाँ से 14 से ही 2/7% है, तो देखिए 14 सत्या 98 है ना, 14 सत्या 98 और 2 कितना हो गया, 100 बटा कितना, 7, एंड इसको प्रतिशत देने के लिए गुने भाग दे देंगे 100 से, कितना आ गया, तो 1/7 आ गया। समझ में आ रहा है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 14 सत्या 98 एंड प्लस 2 यानी 100/7 और नीचे क्या आएगा, तो 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 1/7 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 28.57। अब एक बात समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये 14 से 2/7%। ठीक है, 14 से 2/7% है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 14.28 लिख सकते हैं %, है ना। 2 में 7 से भाग दोगे तो यही आएगा आपके सामने। तो जस्ट इसका ये डबल नहीं है क्या, बताओ। अगर मैं बोलूँ कि 14.28 है, तो क्या इसका ये डबल नहीं है 28.57। तो जब इसका मतलब 1/7 हो सकता है, तो इसका मतलब 2/7 नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल होगा। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे भी समझा सकता था, कैसे, तो देखो कैसे समझा सकता था कि 11 से 1/9% का मतलब अगर 1/9 है, तो ये इसका 3 गुना नहीं है, बताओ। 33 से 1/3 मतलब ये क्या होगा, इसका 3 गुना, यानी 1/9 का अगर आप 3 गुना करोगे तो 3 से काट दो, 3 से कितना और 3 तो कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। आगे कि नहीं आगे, बताओ। तो इस तरह चीजें जो है ना, आप कोरिलेट करना भी सीखो। अब यहाँ पे 28.57 है, 28 पॉइंट क्या है, 57 है, तो आप ऐसे मत करने लगना कि 2857 अपॉन दशमलव के लिए 100 एंड इसके लिए भी 100, एंड इसको काटने मत लग जाना। काटते काटते फिर पता चला कि एक ही सवाल में आपने एग्जाम खत्म कर दिया, है ना। आपको क्या करना था, इसको सोचो क्या ये इसका डबल है, तो इसका मतलब अपने को पता होता है 14 से 2/7% का मतलब अपने को पता है कि 1/7 होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया। अब जैसे देखो ये इसका 4 गुना है कि नहीं, बोलो। 44.44% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसका मतलब होता है 11 से 1/9% का मतलब होता है 11.11%। समझ में आया। तो मैं इधर और इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 1/9 जानते हैं। तो जब हम 4 से इधर गुना करेंगे 4 से, तो 44 से 4/9 या 44.44%, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 4/9 ही हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब कितना हो गया, तो 4/9 हो गया। बात समझ में आया। तो कुछ चीजें जो है ना आपको रिलेट करने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एकदम लकीर के फकीर बने हो, सर ने बता दिए भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, अब लगे इसमें 100 से भाग दें, काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं, 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटने, और पता चला कि बाद में एक ही सवाल बन पाया टोटल एग्जाम में, है ना। तो ये नहीं करना है अपने को, थोड़ा चीज़ें समझना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है आप लोगों को, लेबोरियस नहीं है, स्मार्ट बनिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 44.44% समझ में आपको आ गया। उस तरह 25% की बात करें तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। चाहे आप ऐसे देख लो 25% को 100 में, इसको भिन्न में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 25 अपॉन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, एंड ये कट के कितना हो जाएगा, तो 1/4। उस तरह 30% का मतलब 3/10, 40% का मतलब 2/5। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते थे, है ना। तो जो मैंने अभी आप लोग बताया कि प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में कैसे आते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आइए अपन अब आगे पढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, व्हाट इज द 8% ऑफ 108? व्हाट इज द 8% ऑफ 108?
मतलब 108 का 8% ज्ञात करिए। कितना जी? तो 108 का मुझे 8% यानी कि 8% ज्ञात करना है। क्या करना है? 108 का 8% ज्ञात करना है, 8%। तो इस परसेंट के लिए अपन क्या करेंगे? 100। देखिए 8 से कितना हो जाएगा? 64, और 8 है कम 8, यानी 864 हो जाएगा। अब नीचे कितना है? 100 है, तो अपन क्या बोलेंगे? दशमलव के लिए दो जीरो के लिए 2 दशमलव दे देंगे, यानी 8 पॉइंट कितना है जी आपके सामने? तो 64 आएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आपका, ये 64 है, 69 नहीं है, 64 है। ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ इसको 64, है ना। ठीक है, इसको बनाइए आप 64। 8 पॉइंट कितना हो गया? 64। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर मेरा आंसर तो 1 नंबर है, और आपका आंसर भी 1 नंबर है। ठीक है, क्या करना था? इस प्रतिशत के लिए नीचे 100 लेके आना था, और 108 का अपने को 8% चाहिए था। ठीक है, तो देखो अब मान लेते हैं 108 रुपये का किताब है, उस पर आपको 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना रुपये का डिस्काउंट उसने दिया? तो दुकानदार पूछेगा बताओ आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आप बोल सकते हो कि 8.64 रुपये का परसेंट, मतलब 8 रुपये 64 पैसे का मुझे डिस्काउंट मिला है। तो ये बात आपने समझ लिया कैसे करना है, 8.64%। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ से √7225 प्लस x बराबर 12% ऑफ 1000, ये आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है यहाँ से x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो एक बात मैं बताऊँ, यहाँ से थोड़ी चीज़ें समझो आप, थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में भी आप जानो। जिसके अंत में 5 होता है, जिसके अंत में 5 होता है उसका क्या करते हैं? जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 75 का अगर स्क्वायर लिखना हो तो क्या करना? तो देखिए 5 है ना, तो 5 के बदले में 25 लिख दीजिए, और साथ में 1 जोड़ के 8, यानी 8 सते 56 कर दीजिए। बात समझ में आ गया? 7 8 कितना हो गया? 56, 25 हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको 65 का लिखना है, कितने का? 65 का, तो 65 का तो 5 के लिए तो सबसे पहले 25 लिख दिए, और 6 में 1 जोड़िए, कितना आएगा? तो बोलेंगे 6 + 1 7 होता है, तो 7 6 कितना हो गया? 42। बात समझ में आ गया? 42 25। मैं बोलूँ आपसे कि 85 का लिखिए, तो देखिए 5 का 25 लिख लेंगे, और 8 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 9, तो 8 9 कितना हो गया? 72 25। बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रही चीज़ कैसे करना था अपने को, है ना। 5 के लिए कितना हो गया? 25, और 8 से 1 ज़्यादा है 9, तो 9 8 कितना हो गया? 72। तो देखिए जिसके भी अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना अपने लिए बहुत आसान होता है, जिसके भी अंत में 5 हो। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताइए 25 का स्क्वायर लिखिए, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 से 1 ज़्यादा ले लो, कितना? 3, तो 2 प्लस मतलब 2 से 1 ज़्यादा 3 होता है, यानी कि इन दोनों को गुना कर दो, 3 दूना कितना होगा? 6। मैं पूछूं 35 का स्क्वायर, तो 5 का ले लो, कितना? 25, और 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 4, तो 4 3 कितना हो गया? 12 25। समझ में आ गया या नहीं? आप लोग बिल्कुल आ गया होगा। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब आपके सामने ये सवाल था। क्या था सवाल? ये सवाल था। अब ये 72 25 है, तो यहाँ बाहर क्या निकला होगा? तो बोलोगे कि सर ये 72 है, यानी कि 8 9 72 है, यानी 85 का है, ये है कि नहीं, एंड प्लस x है, बराबर है। अब देखिए 12% ऑफ 1000, तो इस परसेंट के लिए यहाँ 100 आएगा, यानी 00 से 00 कट गया, इधर क्या हुआ? 120 हो गया। कितना हो गया जी? तो 120, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 85, और चला जाएगा 120 में से, तो कितना आएगा? 35। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, कितना आसान है। अब देखो धीरे धीरे अपन कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और चीज़ें भी समझते हुए चल रहे हैं, और एक एक चीज़ को भी समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह अपन आगे भी और सवाल करेंगे, और भी सवाल करेंगे आज के डेट में। ठीक है, देखिए अभी हमने 4 सवाल किए हैं, परसेंटेज का आप लोगों को बेसिक बताया मैंने, कुछ सवाल किए हैं, आगे भी अपने को सवाल देखना है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक एक क्वेश्चन में आज आप लोगों को बेसिक सवाल करा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे अच्छे सवाल है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिलेक्टेड सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कह रहे हैं कि 500 का 45% प्लस 1700 का 35% बराबर 3175 का x% है ना। अभी देखिए सब जगह ऐसे ही आप ऐसे कर लो, यहाँ पे नीचे 100 दे दो, यहाँ पे भी नीचे 100 दे दो, है ना, और अपने को यहाँ पे भी 100 दे दो। ठीक है, अब देखो 100 दे दोगे, है ना, तो
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे सोचो कि इस 100 से, चाहे आप देखो, एक बात छोड़ो, आप तो ये 100 इधर का 100 इधर का 100 काट सकते हो क्या? बोलो, काट सकते हो ना? बिल्कुल काट सकते हो, ठीक है। कैसे काटोगे? चाहे आप इस प्रतिशत से ये दो जीरो काट दो, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो काट दो, है ना, और 3175 है तो यहाँ पे 31.75 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करो यहां से कि इसमें प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत है, अगर दोनों में प्रतिशत कॉमन करेंगे तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा क्या? कट जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, 45 गुने 1500 करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 0 आएगा। 15 पचे कितना होता है, 75 का आया 5, आया क्या? बोलो, आया, ठीक है। एंड 7 अपने पास आया, 15 चौका 60 और 6 कितना हो गया, 67। मतलब इन दोनों का मान कितना आ गया तो बोलेंगे 67,500। उनका मान देखें तो क्या आएगा, 0 0, ठीक है। अब आप 35 से करोगे तो 17 पचे 85 का 5 आएगा, एंड फिर से कितना है आपके सामने, 17 पचे 85 का मान अगर 5 आता है, 8 आया, एंड 17 51 और 8 कितना हो गया तो 59 हो गया, ठीक है, हो गया। 0 0 5 5 कितना हो गया तो 10, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 1 कितना हो गया 17, हो गया क्या? एंड 6 5 11 और कितना बचा 12। अब आपके सामने इन की वैल्यू कितनी आ गई, तो इनकी टोटल की वैल्यू आपके सामने आ गई, इतना आ गई, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि देखिए इतना जो है वो बराबर किसके है, तो 3175 गुने x के बराबर है, ठीक है। 3175 गुने x के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, यहां से मैं पूछ सकता हूं आपसे कि x का मान क्या आएगा। x का मान अगर आप इसमें भाग दोगे, है ना, तो देखो अब यहां से ऑप्शन में आ जाओ। अगर मान लेते हैं कि मैं इससे भाग देता हूं, इससे x की जगह 30 रखता हूं, तो 3175 में 30 से गुना करूंगा तो क्या अंत में 3 जीरो आएंगे? आप ये बताओ। ये सवाल आपके लिए इसलिए दिया गया है ताकि आप इस चीज को समझ सको कि करना क्या होता है। अगर चलो 45 से गुना करते हैं 3175 में, तो कभी भी अंत में 0 आएगा क्या? बोलो, नहीं आएगा। अंत में कभी भी क्या आएगा तो 5 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से ना ये ऑप्शन क्लियर हो पा रहा है, ना ये ऑप्शन क्लियर हो पा रहा है, ना ये ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। अब यहां से 3175 में आप इससे कितना, ये 1,27,000 में 3175 से भाग मत देने लगना आप लोग, ठीक है, समझ आया? दोगे भाग तो टाइम तो वेस्ट जाएगा, बाकी आपका आंसर भी नन ऑफ दीजिए आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे करने का क्या तरीका था कि अब x का मान रख के देखो, यहाँ पे यदि x का मान 30 रखते हैं तो 30 रखने पे क्या ये 3175 में 30 से गुना करने पे अंत में 3 जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 35 रखने पे सवाल ही नहीं पैदा होता है, 45 रखने पे भी नहीं होता है सवाल पैदा। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपके सामने ये सवाल है आपके सामने कि 5% ऑफ 15 प्लस 15% ऑफ 5 बराबर वाट, है ना। यदि 15 का 5% प्लस 5 का 15%, है ना, यही आपके सामने, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए 15 का 5% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 का 5% यानी कि 15 गुने 5 बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब यही चीज तो 2 बार है ना, है कि नहीं? चाहे आप 5 गुने 15 बट्टा 100 लिखो, चाहे 15 गुने 5 बट्टा 100 लिखो, बात तो एक ही है। और ये कितनी बार है, तो 2 बार है। तो 5 से कितना बार कटेगा, तो बोलेंगे कि 5 से 20 बार में कटेगा। 2 से कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में, यानी कितना आया, तो 1.5 आया। यानी 15 बट्टा 10 का मतलब कितना होता है, तो 1/5 होता है, सॉरी 1.5 होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, तो 1.5 हो गया। ये भी चीज आप समझ चुके होंगे। आइए अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि रुपए 500 का 20% का 15% का 10% ज्ञात करें। रुपए 500 का कितना है जी अपने पास, रुपए 500 का कितना जी, तो 20%, 20% मतलब 20/100 का मतलब क्या होता है, गुना। 15% मतलब 15/100 का 10% मतलब 10/100। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए डबल जीरो कट गया, 1 0 1 0 ये भी कट गया। अब देखिए 5 दूना 10, तो 1 0 कट गया, बचा कितना 15/10। 15/10 का मतलब कितना हो गया, तो 1.5। और यहां से भी आपका आंसर कितना आ गया, तो 1/5। क्या कह रहे हैं, रुपए 500 का 20% का 15% का 10% ज्ञात करें। फाइंड 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ 500, है ना। तो कैसे ये चीज आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे करोगे, ठीक।
कह रहा है क्या यहाँ पे, देखिए यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब ये सवाल है, वहां पे 500 दे रखा था, यहाँ पे x दे रखा है, तो x का मतलब गुना होता है, ठीक है। 40% मतलब 40/100, का 40% मतलब 40/100 बराबर कितना दे रखा है, तो 40 दे रखा है ना। तो आपसे पूछ रहा है x का मान, ठीक है। अब देखिए 1 40 है तो 1 40 चला गया ना। अब देखिए कहें तो 20 दूना 40, 20 25 100 एंड 2 से कितना और कटेगा 50 बार में, 50 25 कितना हो गया 250 और 250 उधर चला जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया तो 250 और x का मान अपने पास कितना आया तो 250 आया। समझ में आ गया कैसे करना था। हमने मान लिया x का 40% का 40% इज इक्वल टू 40 है। बात समझ में आ गया, कितना है 40 है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर है ना। यहां से बोला देखिए 36 का 8%, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे सोचो, 36 का 8% बराबर है कोई भी संख्या x ले लो उसके 72% के, यानी 72% है ना। देखो परसेंट से परसेंट गया, 8 से कितना और कटेगा 9 बार में, 9 से कितना और कटा 4 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई तो 4 आ गई और आपका आंसर कितना हो जाएगा तो बिल्कुल 4 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया, कितना हो जाएगा आंसर 4, यानी कि 4 के 72% के बराबर है, ठीक है। 36 का 8% बराबर है x के 72%। किस संख्या, वही अपने को किस संख्या को हमने x मान लिया, हमें उसी का मान लेके आना था, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या ले लो, x ले लो, इसके 40%, तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा 40/100। x के 40% का 16% यानी 16/100 बराबर कितना है 8 है, तो x संख्या क्या है ना। देखिए कट जाएगा, 8 से कितना और कटेगा 2 बार में, 2 से कितना और कटा 50 बार में एंड 40 से कितना और कटा तो 20 दूना 40 एंड 20 25 100 एंड 2 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, तो x बराबर कितना हो गया तो 25 25 कितना हो गया 125, तो x का मान कितना आ गया तो 125 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए आज हमने जो है प्रतिशत में एक चैप्टर स्टार्ट किया, परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने उसके परसेंटेज को, बेसिक चीज़ों को समझा और ऊपर से हमने 10 सवाल भी किए जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल थे, ठीक है। 10 सवाल किए एंड इनके बेसिक फॉर्म्स को भी हमने सीखा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और ऊपर जाएंगे और देखिए परसेंटेज के लिए अपन ज़्यादा नहीं क्लास लेंगे, 4 क्लास लेंगे। आज हमने 10 दिया, कल हम 10-15 सवाल करेंगे, परसों 15-20 सवाल करेंगे, ऐसे करके अपन इसमें 50 से 60 सवाल करेंगे, जिससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस लेवल तक जाना है ना। और जितने लेवल तक जाना है मैं उससे थोड़े ऊपर लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा और विश्वास करना कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें जितने भी परसेंटेज के सवाल आएंगे आपसे बनेंगे। ये 4 क्लास करने के बाद, और अगर इन्हीं सवालों को आप 2-3 बार रिपीट करते हो तो ज़्यादा संभावना है कि यही सवाल आपके एग्जाम में आए या इसी बेस्ड के आपके एग्जाम में सवाल आए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी कम समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, 2 बार देखना, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।